तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल आकाश क्रिप्टो। गाइस, सोनियम एयर ड्रॉप का फिलहाल तो देखो ओजी बैच सबको दिया गया है। अब देखो इस वीडियो के अंदर ए टू जेड सोनियम को लेके अभी क्या चल रहा है या आने वाले टाइम पे क्या क्या हो सकता है सब कुछ लेके बात करेंगे। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है या तुम्हारा कोई सवाल या सुझाव हो तो बेझिझक कमेंट कर देना। तो देखो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैजेस के ऊपर। अब देखो बैजेस क्या है, कुछ लोगों का बहुत सारा कॉन्फ्यूजन है कि भाई ये जो बैज है इसका क्या होगा, फायदा क्या है, क्योंकि हम सब ने बहुत इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर। तो सबका तो भाई क्वारी होगा भाई क्यों, मतलब ये बैच क्यों दिया गया है, इसका बेनिफिट क्या होगा या और क्या क्या है ए टू जेड देखो सब कुछ बताने का कोशिश करूंगा। अब इधर देखो दो तरह का बैच दिया गया है, एक तो नॉर्मल ओजी वाला बैच है और एक हो गया प्रीमियम ओजी वाला बैच है। ठीक है, तो नॉर्मल ओजी वाला बैच के लिए जो क्राइटेरिया था ना, इजी था। जैसे 45 ट्रांजेक्शन अगर सोनियम मेननेट के ऊपर करोगे तो ये वाला ओजी वाला बैच इजीली सबको मिल रहा था। अब सेकेंड जो था ना प्रीमियम ओजी वाला बैच, इसके लिए 1 ETH का इसका नेटिव ब्रिज जो है इसके यूज करोगे तब जाके तुम्हें ये वाला मिलेगा, बट 1 ETH का तुमको ब्रिज करना पड़ेगा। और गाइस इधर एक झोल भी है, इन लोगों ने ना ये जो नॉर्मल ओजी वाला बैच है इसका तो बताया था क्राइटेरिया भाई 45 ट्रांजेक्शन करो ये वाला रोल मिल जाएगा, बट इसका बताया नहीं था भाई क्राइटेरिया कि भाई ऐसा है कि 1 ETH का करोगे तो ये वाला मिलेगा। तो इसको तो अभी भूल जाओ, ये वाला आई थिंक सबको मिला है। तो तुम लोगों को अगर चेक करना चाहते हो भाई मिला है कहाँ से चेक करूँ तो थोड़ा वो भी बता रहा हूँ। देखो टेलीग्राम चैनल पे आना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे ये वाला जो है इसके ऊपर आना है, ये वाला पोस्ट पे ऊपर आना है, ऊपर लिखोगे सोनियम लिख के सर्च करोगे जितना भी मैंने पोस्ट डाला है सब पोस्ट मिल जाएगा। और ये सोनियम अपडेट 14 है। ठीक है, ये वाला पोस्ट को जो है ओपन करना है। इधर देखो कॉन्टैक्ट एड्रेस है, दोनों का कॉन्टैक्ट एड्रेस है, तो इधर से इसको कॉपी कर लेना है, मेटामार्क्स के अंदर आना है। अब देखो ऊपर मेक श्योर करना कि तुम्हारा सोनियम मेननेट नेटवर्क सिलेक्ट हो। ठीक है, मेटामार्क्स के ऊपर, उसके बाद एनएफटी वाला सेक्शन में जाना है, एकदम स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। ठीक है, अब देखो इंपोर्ट एनएफटी का एक ऑप्शन है, इधर आना है, क्लिक कर देना है, ऊपर जो एड्रेस है इसको पेस्ट कर देना है इधर से लेके। ठीक है, और इसका जो टोकन आईडी है जीरो है, इधर जीरो डाल देना है। डालने के बाद इधर इंपोर्ट करोगे तो आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है इसलिए ऑलरेडी देखो ऐसा शो हो रहा है। अब देखो गाइस कुछ लोग बोल रहा है भाई मेरा तो इरर आ रहा है ऐसे इधर इंपोर्ट कर रहे हो, तो देखो तुम्हें शायद नहीं मिला है इसलिए इरर आ रहा है, क्योंकि अगर टोकन होता तो कॉन्टैक्ट एड्रेस से ऐसे मारोगे तो आ जाएगा। बट एनएफटी क्या है ना, तुमको अगर नहीं मिला है तो तुमको इधर ऐसे इंपोर्ट करोगे नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे को ये प्रीमियम ओजी वाला नहीं मिला है, तुम इसको इंपोर्ट करके दिखा रहे हो कैसे इरर आता है। देखो इधर आना है, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, एड्रेस डाल देंगे, इसका जो टोकन आईडी था 1 था। ठीक है, अब देखो इंपोर्ट करेंगे क्या आ रहा है, देखो देख रहे हो इस तरह से एक एरर मैसेज आएगा, तो ऐसे नहीं होगा। और एक जगह से गाइस तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, ओपेनसिया के अंदर से। ओपेनसिया के अंदर आने के बाद वॉलेट को कनेक्ट कर दो जिस वॉलेट से सोनियम किया था। उसके बाद इधर माई कलेक्शन के अंदर आना है और इधर से जो चेन है ना, चेन को सोनियम के ऊपर सेट कर देना है। देखो इधर पूरा लिस्ट है चेन का, इधर से सोनियम को सिलेक्ट करोगे और इधर देखना आ जाएगा जितना भी एनएफटी है, और इधर रिसेंटली रिसीव वाला होना चाहिए ऑप्शन सिलेक्ट। ठीक है, तो जो रिसेंट रिसीव हुआ है वही इधर पहले शो कर जाएगा। ठीक है, देखो मेरा ए वाला है, इसका भी जो प्राइस चल रहा है $2 के आसपास का फ्लोर प्राइस चल रहा है। ठीक है, 22 डॉलर। अब गाइस थोड़ा सा बात करते हैं इसका क्या कोई फायदा होगा इस बैच को लेने से। देखो इस बैच से ना हम लोगों को एयर ड्रॉप के टाइम पे फायदा होगा। ठीक है, इधर देखो लिखा है सोल्ड बॉन्ड बैच। ठीक है, देखो बेसिकली सोल्ड बॉन्ड बैच का मतलब ऐसा होता है कि भाई और भी शायद बैजेस आएगा, तो टोटल मान के चलो 4-5 बैच आ गया तो सबको मिला के एक सोल्ड बॉन्ड एनएफटी क्रिएट होगा नेक्स्ट ईयर, नया कुछ बैच एक देगा, या अगर इतना बैच तुम कलेक्शन करते हो तो इस तरह से कुछ हो सकता है। ठीक है, मे बी श्योर नहीं हूँ क्योंकि सोल्ड बॉन्ड जहाँ पे लिखा रहता है इस तरह से कुछ होता है। और मैं कहाँ पे देख रहा था और भी शायद बैजेस आने वाला है इसका। ठीक है, अभी तो जस्ट सिर्फ दो ही बैजेस आया है, और भी शायद आ सकता है। अब देखो ये जो बैजेस है ना, एक्चुअल में ये तो एक एनएफटी है, इसको चाहे तो इधर से हम लोग सेल कर सकते हैं, बट ऐसा मत कहना क्योंकि इसका जो है एयर ड्रॉप के टाइम पे इसका बेसिस पे शायद एयर ड्रॉप दे सकता है। ठीक है, तो फायदा तो भाई होगा आई थिंक इसको होल्ड करोगे तो। और गाइस एक सवाल जो मेरे को बहुत आया है भाई, इसने सोनियम ने बताया है एयर ड्रॉप नहीं करेगा, डिस्कॉर्ड पे जो है मॉड बोल रहा है एयर ड्रॉप नहीं करेगा। देखो इस तरह का प्रोजेक्ट में ना बहुत रिस्क होता है। मैं जब पहला वीडियो बना रहा था
उस टाइम पे बोल दिया था भाई देखो ये जो मेन नेट वाला प्रोजेक्ट है सोनियम का, और बहुत ही हाई लेवल वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इधर रिस्क भी है और प्रॉफिट भी है। अगर देता है तो भाई बहुत अच्छा खासा दे के जाएगा, अगर लॉस होता है भाई लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अपने रिस्क पे करना, सबको मैंने बताया था, अभी भी देख सकते हो। अब गाइस देखो कुछ लोग बोलेगा भाई मॉड ने तो बताया है एयर ड्रॉप नहीं करेगा। देखो एयर ड्रॉप नहीं करेगा ऐसा नहीं है। जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना सोनियम की तरह, जो बिग प्रोजेक्ट होता है, वो कभी भी नहीं बोलता है भाई हम लोग एयर ड्रॉप करेंगे। क्योंकि ये सोचो अगर वो लोग बता देता है, मान के चलो बेस एयर ड्रॉप जैसा हो गया, बहुत सारे एयर ड्रॉप है, अगर वो लोग बता देगा ना हम लोग एयर ड्रॉप करेंगे, इतने का एयर ड्रॉप करेंगे, ऐसा ऐसा, तो भाई क्या करेगा ना, एक एक बंदा 10-20 आईडी से करेगा। क्योंकि भाई सबको पता है इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, अगर ये एयर ड्रॉप करता है तो तगड़ा एयर ड्रॉप कर सकते हैं, तो सबको पता है। इसलिए क्या करेगा, हर बंदा जो है मल्टीपल आईडी से करेगा, ज्यादा बॉट्स आ जाएगा। इसलिए ना जितना भी देखना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है कभी भी नहीं बोलता है भाई हम लोग एयर ड्रॉप करेंगे। अगर तुम पूछोगे भी ना उन लोगों से तो वो भी बताएगा भाई हम लोग एयर ड्रॉप नहीं करेंगे। बट आखिर में क्या होता है भाई एयर ड्रॉप कर ही देता है ज्यादातर प्रोजेक्ट। बट ऐसा नहीं है भाई हर प्रोजेक्ट जो है एयर ड्रॉप करेगा ही करेगा, ठीक है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट फिर भी स्कैम करके निकल जाता है, तो इसलिए ये वाला रिस्क तो रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ भाई रिस्क तो होता है, बट रिस्क लेके भी तुम अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। और गाइस ये भी सोचो ना, अगर ये लोग एयर ड्रॉप नहीं करता तो भाई जितना भी टास्क दिया है गैलेक्स के अंदर, इधर बैजेस दिया है, ये क्यों देता भाई, ये सब क्यों करवाता है ना। भाई एयर ड्रॉप नहीं करेंगे करवा मतलब वो लोग नहीं देगा तो भाई ऐसा क्यों देता, ये सब टास्क वगैरह ये सब हर चीज हरकत क्यों करता ना, ऐसा ही छोड़ देता। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, इधर से ट्रांजेक्शन करो और कुछ नहीं, तो ऐसा छोड़ देता। तो ऐसा नहीं है भाई, 99.9 चांस से भाई एयर ड्रॉप करेगा ही करेगा। अब देखते हैं, आने वाला टाइम ही बताएगा भाई क्या होता है। तो गाइस देखो और एक जगह से ना तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, इसका जो स्कैनर है इधर आ जाना है। आने के बाद इधर अपना वॉलेट एड्रेस से ऐसे सर्च करना है, ठीक है। जैसे सर्च करोगे कितना ट्रांजेक्शन वगैरह किया है सब कुछ ऐसे सामने आ जाएगा। देखो कितना ट्रांजेक्शन किया है ऐसा शो कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे आओगे ना, इधर देखो टोकन ट्रांसफर 50+ जो है लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखो इधर शो कर रहा है हमारा जो मिला है रिसीव हुआ है बैजेस, इधर शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। अभी गाइस देखो सोनियम का जो नॉर्मल ओजी वाला बैजेस है कितना लोगों को मिला है, देखो 4,26,000, ठीक है। 992 लोगों को जो है ये वाला बैजेस मिला है। तो देखो कितना लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो सोचिए इसमें से भी कितना लोग ऐसा होगा मल्टीपल आईडी से किया है। और इसके अलावा अगर ये वाला बैच को अगर ओपन करें तो देखते हैं इसका कितना सप्लाई है। देखो ए वाला जो बैच है ना टोटल 216 लोगों को जो है आई थिंक ट्रांसफर किया गया है। बट टोटल सप्लाई जो है इधर तो लिखा नहीं है, बट ऐसा लिखा है 216। और गाइस देखो जो नॉर्मल ओजी वाला बैच है ना 4,27,208 जो है टोटल मैक्स सप्लाई है इस एनएफटी का। तो गाइस देखो आप हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी आने वाला टाइम पे क्या क्या हो सकता है, अब देखो आने वाला टाइम पे ऐसा हो सकता है और भी नया नया टास्क आ जाए, नया नया कुछ बैजेस आ जाए, जो टास्क हम लोग करेंगे उसके बेसिस पे नया बैच दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है भाई अभी खत्म एयर ड्रॉप आ जाए इसके बाद। तो कुछ भी भाई हो सकता है, अभी हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ऑफिशियल जो है अपडेट नहीं आता है। अगर देखो इनका अगर ट्विटर हम लोग अगर चेक करेंगे ना तो लेटेस्ट जो 4 घंटा आगे इन लोगों ने पोस्ट किया है यही वाला पोस्ट किया है बैजेस को लेके, और तो कुछ उस तरह से नहीं है। तो गैस देखो इसके बीच में एक अपडेट है जो ए वाला है, इधर 100 मिलियन ASTR जो टोकन है ना ये वाला इधर एयर ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। ये अलग से देखो, तो इसका इधर मैं ब्लॉक पढ़ रहा था, इधर लिखा है अगर इधर हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ना इसका अलग से, इधर देखो ये वाला इसका साइड है, इधर अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसका 100 मिलियन का एस्टर जो टोकन है इसका हमें रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। 30 मई तक लास्ट डेट है और 20 फरवरी से जो है इसका चालू हुआ है, ठीक है। अब देखो इधर बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे ब्रिज हो गया, सोनियम के साथ इसका ब्रिज कर सकते हो, इधर स्टेकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारा तरह तरह का चीज़ें कर सकते हो। अब देखो इधर भी करोगे ना तो इधर भी एक अलग से फी वगैरह तो लगेगा, लेकिन एक अलग से बेनिफिट मिल सकता है, बट छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो अब खुद के ऊपर देखो, अगर तुम्हारे पास उतना फंड है तो कर सकते हो, बट नहीं इसको स्किप कर सकते हो।
और गाइस देखो बाकी सोनियम का ना, अगर इधर टेलीग्राम से सॉरी ट्विटर से अगर कोई लिंक वगैरह ओपन करते हो ना, तो फेक लिंक बहुत सारा आ रहा है इधर। मैं जब चेक कर रहा था ना, मैं देख रहा था बहुत सारे स्कैम लिंक वगैरह है, तो थोड़ा सा संभाल के इधर उधर से जो है लिंक पे क्लिक का है ना। मैं तो भाई हमेशा रिकमेंड करूंगा, मैं जो देता हूँ टेलीग्राम पे वही से फॉलो अप करो, क्योंकि अगर गलत लिंक से क्लिक करते हो तो भाई वॉलेट कंप्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। इधर मैं इधर ऐसे गया था, अंदर ही शायद है, अभी भी देखते हैं। ये देखो, देख के अभी क्या लग रहा है तुमको? देखो इधर सोनियम देख रहे हो, ऐसा है ना। अब नीचे आएंगे, ये वाला देखो, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है सोचो। ये वाला है और नीचे अगर थोड़ा सा आओगे देखो, इधर देखो क्लेम सोनियम, ठीक है, aster.org। तो तुम सोचोगे भाई इधर से तो भाई कुछ रिवॉर्ड ऐसा मिल सकता है, हमने तो एस्ट्रा नाम का तो तुमको पहचानते हो, ऐसा कोई डेप्स था, हमने कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह किया था, तो शायद इधर से एयर ड्रॉप मिलेगा। बट देखो सिर्फ हल्का ऐसे पकड़ के रख लो। कितना फॉलोअर्स है भाई? 293, ठीक है। 293 इसका फॉलोअर्स है, तो सोचो भाई किस तरह का स्कैम सोचो। तो इसलिए बोलता हूँ भाई हमेशा ध्यान से करना जहाँ पे जो भी करना है, ठीक है। बहुत सारा स्कैम होता है। अब देखो दोनों में ना, इधर देखो सिर्फ एक कैसेट टाइप का जो है, सीडी टाइप का ये लगा हुआ है, और इधर जो वेरीफाइड टिक है। और ये फेक वाला आईडी है ना, ये भी वेरीफाइड है, देखो ये भी वेरीफाइड करके रखा है पैसे से, और जस्ट फॉलोअर्स देखो, पूरा स्कैम। तो गाइस मुद्दे का बात करते हैं, मुद्दे से हट रहे हैं हम लोग। तो इधर देखो ड्रॉपेड हुआ है सबका जो ओजी रोल है, सॉरी ओजी बैज है, तो चेकआउट कर लो सब अपना अपना वॉलेट को, और वेट करो अभी, ठीक है। अगर फंड वगैरह तुमने खर्च वगैरह किया है इसके ऊपर, आई थिंक सबका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो देखो इधर ना बहुत अच्छा चांसेस है इधर $1000 $2000 बनने का, क्योंकि बहुत बिग टाइप का एयर ड्रॉप है, इसलिए मैं 10 पे 10 इसको रेटिंग दिया है। सोनी का है तो अच्छा कुछ हो सकता है, अभी देखो वेट करो। और क्रिप्टो में बहुत कुछ भाई होता है, ठीक है। तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा, तुमको ऐसा करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, तभी भाई कुछ मिलेगा। अगर रिस्क नहीं लोगे ना तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे करते करते ही तुमको ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा भाई किस तरह का कौन सा क्या क्या हो सकता है। और गाइस चाहो तो वीकली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है, तो जिससे तुम्हारा जो कंटिन्यू था वो वाला वैसे ही रहेगा। और गाइस अभी फिलहाल के लिए और कुछ तो बोलने वाला चीज़ है नहीं। जैसा कुछ नया अपडेट आएगा मैं जरूर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे बने रहो, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक है, उधर से फॉलो अप कर लो, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो चलो बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नया वीडियो में। और कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे आके भी मेरे से बात कर सकते हो। तो चलो बाय।